ध्यान रखो रिकॉर्डिंग चालू है मेरा अभी। बोलो। ओके ओके ओके, ठीक है। सर्वज्ञ BACDE 12 सेकंडसाठी BACDE, ठीक है, करेक्ट है। सेकंड के लिए करेक्ट है। ऊपर के ऑर्डर आपको पता है, बी सबसे ज्यादा है, देन C अल्डिहाइड, देन D एंड देन E। माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर ये है, ठीक है। और क्या है माइनस आई ग्रुप्स के ऑर्डर क्या है? नेक्स्ट वन इज व्हाट? थर्ड के लिए आंसर बोलो। थर्ड के लिए आंसर क्या होना चाहिए अभिषेक? CDEBA फॉर थर्ड, CDEBA। C सबसे ज्यादा है, यस, देन D, देन E। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज सबसे ज्यादा है, देन B, और A सबसे कम रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। ओके, फोर्थ वाले में लॉजिक बोलो। फोर्थ वाले में लॉजिक बोलो। मैं यहाँ पे एक सिंपल ट्रिपल बॉन्ड इसलिए ज्यादा सबसे नहीं, मैं हिंट बोल देता हूँ यहाँ पे। हिंट में क्या है? सो दैट इज द इम्पोर्टेंट हिंट रिक्वायर्ड हियर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर में बोलूंगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या होती है? कार्बन sp इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, देन कार्बन sp2, और देन कार्बन sp3। sp3 वाला कार्बन जो होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, sp वाला कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। दैट इज द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे ये यू हैव टू, ये अटैचमेंट है ना, इस कार्बन का नेचर देखो। ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये वाला कार्बन है sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और ये वाला भी sp2 है। अब sp2 तो 2 बार आ रहा है मैंने। ओके, तो sp2 में मैंने एक बोल दिया है आपको, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल मतलब विनाइल और अलाइल बोला है ना मैंने। विनाइल ग्रुप क्या होता है? जो अगर डबल बॉन्ड डायरेक्टली प्रेजेंट होता है तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज विनाइल ग्रुप। ओके, और जो होता है फिनाइल ग्रुप, बेंजीन का जो होता है कार्बन, दैट इज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला ज्यादा ऊपर ऊपर ऑर्डर दिए मैंने इसके, ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डबल बॉन्ड। बेंजीन वाला डबल बॉन्ड ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माइनस आई ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड ज्यादा होता है इसमें। In that case, so order for this one will be, सबसे ज्यादा कौन सा है? C, ट्रिपल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा है, देन D आ जाएगा, देन B आ जाएगा, देन A आ जाएगा। So this one would be your order for last question, CDBA। yes, जिनका ये आंसर है करेक्ट है, ठीक है। सर बोला सर ते थर्ड वाला नाही कळालं मला. थर्ड क्वेश्चन आहे ना सर ते वाला. थर्ड वाला काय सांगितलं मी? पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍज कम्पेअर्ड टू न्यूट्रल, म्हणजे हे सर्व जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह झाले। जेवढे वरच्या ऑर्डर मध्ये बघ ना, इथं लॉजिक आहे नाही तर काय लावलंय मी लॉजिक बघ, या 3 मध्ये कन्सिडर कर। जेवढे आर ग्रुप जास्त आहे त्याचा मायनस इफेक्ट काय असेल? जास्त असेल। याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीज होतं इफ यू आर इन्क्रीज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ओके, आर ग्रुप इथे फक्त डिफाईन केलेले आहेत या एक्झाम्पल मध्ये। व्हॉट आर आर ग्रुप? CH3/3, नायट्रोजन कनेक्टेड टू 3 CH3, नायट्रोजन कनेक्टेड टू 1 हाइड्रोजन 2 CH3, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू ओनली CH3, एंड लास्ट में क्या है? नाइट्रोजन कनेक्टेड टू नहीं है, बस इतना ही दिया। यहाँ पे है NH3, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू 3 हाइड्रोजन ओनली। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इसमें से सबसे ज्यादा C हो जाएगा, देन नंबर 2 पे D आ जाएगा, देन नंबर 3 पे E आ जाएगा, देन B हो जाएगा, देन A हो जाएगा, देन नंबर। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, काम कर रहा हूँ। व्हाट? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? फिनिश्ड? ओके, किसका डाउट है बोलो। फिनिश्ड? ओके, चलो। तो ये है हमारे माइनस आई वाले ग्रुप से, ठीक है, माइनस आई ग्रुप से। माइनस आई के बाद हम जाएंगे फिर
प्लस आई वाले ग्रुप्स में। ओके, तो प्लस आई वाले ग्रुप्स क्या होंगे, इनके अपोजिट हो जाएगा फिर प्लस आई ग्रुप और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड वाला इफेक्ट देखेंगे हम, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, प्लस आई इफेक्ट। ओके, प्लस आई वाले की डेफिनेशन लिख लो, कम ऑन स्टार्ट राइटिंग। पहले हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे व्हाट आर ईडीजीज, राइट डाउन ग्रुप्स, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी to the carbon chain, to the carbon chain called as electron donating groups. Okay, electron donating groups कौन से होते हैं? They can donate the electron density to the carbon chain. Okay, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन, ऑन कार्बन चेन क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन के ऊपर क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? बोलो। इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगी, यस। ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन इंक्रीजेस। ईडीजी ग्रुप्स, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मेंशन करना जरूरी है। थ्रू सिग्मा बॉन्ड shows positive inductive effect, shows positive inductive effect। इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो प्लस आई ग्रुप्स कौन से होते हैं फिर आपके पास, बोलो। प्लस आई ग्रुप्स कौन से होंगे? which can show positive inductive effect। तो CH2 minus, यस, CH2 माइनस हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो ऑर्डर भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। देखो मेरे पास है CH2 माइनस, मेरे पास है OH माइनस, NH2 माइनस। चलो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है, CH2 माइनस है मेरे पास, OH O माइनस है, OH माइनस नहीं रहता है, O माइनस है, NH माइनस है, NH माइनस है। ओके, और मेरे पास है पॉजिटिव के लिए O माइनस है। ठीक है, बोलो A, B और C, इनकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? A, B और C की ऑर्डर क्या होनी चाहिए? कौन सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा? इसने इलेक्ट्रॉन, देखो इसने क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए या लेने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करनी चाहिए, इसने रिपेल करनी चाहिए, सर देनी चाहिए। ओके, तो विच वन, बोलो आपका लॉजिक क्या लग सकता है? यहाँ पे ये 3 एग्जांपल दिए मैंने, उसका ऑर्डर मुझे चाहिए, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सब ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट देंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब जब ये प्लस आई इफेक्ट देंगे तो इनमें से सबसे अच्छा कौन है और सबसे बुरा कौन है, बोलो। CH2 होगा क्या? CH2 क्या होगा, सबसे अच्छा होगा या सबसे बुरा होगा प्लस आई में? सबसे अच्छा होगा।
सर सबसे अच्छा होगा। ओके, व्हाई? रीजन सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ना CH2 की एज कम्पेयर टू और NH। रीजन ठीक से बोलो, रीजन क्या होना चाहिए? रीजन सिंपल, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। Oh, but why it will lose the electron easily? बॉन्ड्स लूज होंगे। नहीं, देखो सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे भी कौन सा कंसेप्ट लगता है? नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट ही लगाना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कम से कम इतना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ध्यान में रखोगे ऑलवेज। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने की टेंडेंसी। अब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लूज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ओके, इसको लास्ट लेक्चर में हमने एक वर्ड बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, लालची होता है ये। ठीक है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इजीली नहीं छोड़ देता। ओके, मतलब ये ज्यादा लालची होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, यानी कम देगा। और ये सबसे अच्छा है, मतलब ये इन तीनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो इन तीनों में ये अच्छा है। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? ए की पावर सबसे ज्यादा रहेगी, इसके बाद जो आएगी वो सी की पावर आ जाएगी, और लास्ट में जो आएगी वो बी की पावर आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ओनली। माइनस आई ग्रुप्स, ये प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई ने डोनेट करना चाहिए। हम यहाँ पे माइनस आई नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लस आई ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दिस ग्रुप विल नॉट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो नहीं दे पाएगा। सो दैट्स व्हाई ए सी बी इज द करेक्ट ऑर्डर। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में जो होते हैं ना, यहाँ पे मैं ये तीन ग्रुप को यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। सो आई विल राइट दोस थ्री ग्रुप्स। ऑर्डर अगर मुझे देनी है तो क्या लिखा हमने? CH2 निगेटिव सबसे बेस्ट है, उसके बाद आता है NH निगेटिव, और उसके बाद आता है O निगेटिव। अगर ये ग्रुप्स है तो ये प्लस आई ग्रुप कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, बाद में अगर आप देखोगे O के बाद ऑल अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, और इसके बाद में आता है, अल्काइल ग्रुप के बाद आता है ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। ट्रिटियम भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन, मतलब ये ट्रिटियम होता है, देन ड्यूटेरियम। और ये सारी चीजें जो होती है वो हाइड्रोजन को रिस्पेक्टिव ध्यान में रख के, मतलब हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं माना जाता है। हाइड्रोजन इज नॉट प्लस आई और माइनस आई ग्रुप। ओके, DOT का मतलब क्या है? T स्टैंड्स फॉर, लिखना पड़ेगा ये, T स्टैंड्स फॉर ट्रिटियम, ट्रिटियम, और D स्टैंड्स Deuterium. फॉर ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। Deuterium. यस, ड्यूटेरियम। तो ये जनरली ऑर्डर होती है। अब ये अल्काइल ग्रुप, मैंने बोला है कि अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लिखो मेरे साथ ही, ये हुआ ऑर्डर लिख के हुआ। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मतलब होते हैं ये प्लस आई वाले ग्रुप्स होते हैं। ओके, इसमें भी अलग अलग ऑर्डर हो सकती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। मोर द नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो एक दो पॉइंट्स में लिख के देता हूँ। मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर इज प्लस आई इफेक्ट। ओके, मोर इज प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा कार्बन है उतने ज्यादा आपके पास प्लस आई इफेक्ट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है तो मेरे पास है CH3, CH2, अच्छा CH2 करते हैं, CH डैश ऐसा आ जाएगा ना, CH2 CH3, देन करते हैं इसको CH2 देन करते हैं इसको CH2 कर दो,
CH2 CH2 CH3। ठीक है, बोलो इसमें ऑर्डर बोलो क्या होगी, तो क्या होनी चाहिए ऑर्डर? सर डी सी यस, मतलब ये क्या है, सिंपली डी ये सी सबसे बी ज्यादा है, ए। ये ज्यादा है। ये हमने क्या लिखा है, मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर इज द प्लस आई ग्रुप। और यहाँ पे कैसे होता है, दूसरा ऑर्डर भी होता है ब्रांचिंग का, मतलब मेरे पास है कार्बन कनेक्टेड टू 3 हाइड्रोजन, कार्बन कनेक्टेड टू एक CH3 ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, कार्बन कनेक्टेड टू 2 CH3 ग्रुप और 1 हाइड्रोजन, और कार्बन कनेक्टेड टू 1 2 3 तीनों CH3 ग्रुप्स। ओके, इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे होगा, लास्ट वाले में या फर्स्ट वाले में? तो ये भी CH3 ग्रुप है, ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है। बट यहाँ पे देखो, एक 2 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, इसमें ज्यादा हो जाएगा। इसमें भी 3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण डोनेट कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ जा रही है, ये रिंग जहाँ पे अटैच्ड होगा ना उसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लास्ट वाला होगा, देन दिस वन एंड देन दिस वन। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होगी। ठीक है, लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो। सर मतलब जो ब्रांचिंग वाला है सर, उसमें भी हम लोग कार्बन वाला ही रूल अप्लाई करेंगे ना? अब देखेंगे ना जितने ज्यादा नहीं, द कार्बन वाला रूल दोनों तरफ आ रहा है, बट देख अभी ये उसी के ऊपर देखता हूँ कि मेरे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, CH2 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 CH3। दूसरे केस में CH कनेक्टेड टू CH3, देन CH2 एक कार्बन कम हुआ, CH3। और तीसरे वाले केस में 1 2 3 टोटल कार्बन काउंट करो अभी, सब में कितने हैं टोटल कार्बन काउंट, 4 कार्बन। सब में क्या कार्बन। कार्बन है? अब नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस इफेक्ट कैसे डिसाइड होगा। अब देखो यहाँ से तो प्लस इफेक्ट सब प्लस आई वाले ही ग्रुप से, ओके, ये ऐसे डोनेट करेगा, बट इस सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण इसका जो इफेक्ट आएगा वो थोड़ा प्रोमिनेंट रहेगा, और इसमें तो बहुत ज्यादा 3 ग्रुप्स है, ये बहुत ज्यादा नजदीक अटैच्ड है। ओके, उसके वजह से इसका जो प्लस इफेक्ट रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर होंगे तो ब्रांचिंग देखो, जो सेंटर जुड़ा है उसके पास ज्यादा ब्रांचिंग है तो ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा। मोर इज द ब्रांचिंग, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, मोर इज द ब्रांचिंग, मोर इज प्लस इफेक्ट। जितने ज्यादा ब्रांचिंग है उतने ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा। ठीक है सर सर बोलो। सर पर अगर मतलब कार्बन चेन बड़ी होगी, सपोज 10 कार्बन की है और पहले में कितनी भी डायरेक्ट बड़ी होगी, कनेक्शन अगर कर दूं पहले तो स्टार्टिंग में अगर ब्रांचिंग है, अगर तूने यहाँ पे कितनी भी ब्रांचिंग बड़ी कर दी चेन, इसको CH2C, मैं खाली कार्बन लिखता हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे कार्बन है, और तुझे कंपेयर करना है 1 2 और 3, C और C, इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे देख एक ही सेंटर पे, क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लास्ट टाइम भी हमने देखा है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस। तो ये जितने नजदीक डोनेटिंग ग्रुप्स है उतना ज्यादा उसका प्लस इफेक्ट रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होते जाएगा। उसके वजह से इसका जो है नंबर ऑफ कार्बन दो, दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन, बट ब्रांचिंग वाला जो है वो प्रोमिनेंट रहेगा। ब्रांचिंग इज प्रोमिनेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रांचिंग इज प्रोमिनेंट। रीजन भी है उसके पीछे, व्हाट इज दैट रीजन, अभी बोला है मैंने। सर हाँ बोल। सर पर अगर दूसरे में सिर्फ 2 ही कार्बन होते तो मतलब सॉरी 3 ही कार्बन होते तो फिर पहले वाला ज्यादा प्रोमिनेंट होता ना? नहीं बोल आंसर, ये बोल CH2 सर म्हणजे ते बोल ना, इथं एक्झाम्पल तो सांग, शेवटचा नाही इथे सेम आहे तुझा एक्झाम्पल, तुझा येस सर हाँ, हाउ सर मेनी तो सेम हाउ मेनी कार्बन ऊपर वाले सेम,
सी Seven. सी 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 ओके 7 ओके। और यहाँ पे क्या है बोल, कार्बन कनेक्टेड टू Carbon, 2 हाँ carbons. ओनली 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, स्टिल इसका Yes, ज्यादा sir. है, स्टिल इसका ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है वो नहीं देखेगा कहाँ से क्योंकि कितना दूर होगा, ये तो ये नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सॉरी ब्रांचिंग नहीं है, उस केस में थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट देखो यहाँ पे जो है ना इफेक्ट जो चालू है तो ये कम डिस्टेंस से ही चालू है, यानी नजदीक से चालू है, दैट्स व्हाई दिस वन विल बी मोर हायर होगा ये वाला। ठीक है, ब्रांचिंग इज प्रोमिनेंट इन बोथ द Okay, sir. केसेस। ब्रांचिंग अगर सेम है तो फिर और देखो, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखो, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया आपको, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों में मतलब ये CH2 CH2 है, CH2 CH2 है, ओके। और ये कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कोई तो भी अटैचमेंट होगा, मेन चेन ऐसे अटैच्ड होगी। अब इन दोनों में ए और बी में किसका प्रोमिनेंट रहेगा बोल। अब ब्रांचिंग सेम है इसमें, B. इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, क्लियर। Sir, तो B यहाँ पे नंबर ऑफ वाला. कार्बन वाला इफेक्ट आ जाएगा और इसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। सर बी वाला कसं काय? सर ए मध्ये जास्त जवळ असणार ना कार्बन. इथे या केस मध्ये नंबर ऑफ कार्बनचा इफेक्ट होईल बिकॉज ब्रांचिंग इज सेम हियर। अब यहाँ इस केस में नंबर ऑफ कार्बन्स आर डिफरेंट, मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन्स विल हैव हायर प्लस इफेक्ट, बस इथे जास्त कार्बन आहेत ना, आता इथे Yes, sir. CH3 ग्रुप आहे, CH3 ग्रुप आहे आणि इथे CH2 CH3 ग्रुप आहे, ओके CH2 CH3 ग्रुप आहे। मग आता इथे कंपॅरिझन फक्त CH3 आणि CH2 मध्ये चाललंय, मग CH3 आणि CH2 मध्ये कोण जास्त प्रॉमिनंट आहे, प्लस इफेक्ट CH2 चा, ओके, बिकॉज मोर नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई बी इज मोर प्रॉमिनंट, ठीक है। Sir, Yes, sir. बोलो बोलो सर जल्दी तिथे बोलो। B मध्ये लास्टला हायड्रोजन सर B मध्ये लास्टला हायड्रोजन अटॅच असतात तर हायड्रोजन अटॅच नसतात CH3 च्या तर जागेवर. म्हणजे सर काय, असतात तर. एक्झाम्पल सांग, कार्बन कनेक्टेड टू, बोल। सर सर B वालाच फक्त लास्टला CH3 नाही हो मग कार्बन. मला इथे सांग, तुला काय विचारायचंय इथे क्लिअर सांग। सी कनेक्टेड टू हायड्रोजन. ओनली हायड्रोजन, नो सर, म्हणजे तिथे C आहे, तिथे लिहिलं ते लिही ना, तो C आहे. सांग ना मला सी त्याच्या आणि काही नाही म्हणजे हायड्रोजन आहे म्हणजे connected to CH3 ग्रुप आहे, हेच म्हणायचंय तुला। हा सर, सॉरी सर. आणि इथे काय आहे सांग, तर तेच CH3 CH3 सेम झालं सर. CH3, मग हा हा सर, आणि सेम हा झालं. आणि यात काय डिफरन्स आहे, ए आणि बी मध्ये काय डिफरन्स आलाय, इथे काय हायड्रोजन आहे, ए आणि बी हा तुझा सेमच झालाय ना, तू हा एच लिहिला इथे, बरोबर ना। बोल बोल लवकर बोल। हा सर, बरोबर. हाँ तेच झालंय ते, चलो ठीक है, ओके डन 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 डन। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ये थोड़ा हायर लेवल के लिए एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। सपोज यू आर हैविंग, ओके एक मिनट, सपोज यू आर हैविंग 3 मेंबर्ड रिंग, ऐसे लिखता हूँ, पूरा ये गया क्या, ठीक है। सपोज यू आर हैविंग 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे अटैचमेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अटैचमेंट है। यू आर हैविंग 4 मेंबर्ड रिंग, यू आर हैविंग 5 मेंबर्ड रिंग, and you are having 6 membered ring, okay, A B C D, which one is having a strongest plus effect, सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसका होगा। सर DCBA। रीजन, सर क्योंकि D को ज्यादा ब्रांचिंग है ना सर। ब्रांचिंग नहीं है,
सर फिर कार्बन का कंसेप्ट भी लगा सकते हाँ, हैं। नंबर ऑफ कार्बन का कंसेप्ट लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। जो ऊपर वाला है ना, मैंने वही वही यहाँ पे रिंग में डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं है, अलग कोई कंसेप्ट नहीं आया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन खाली, ब्रांचिंग तो सेम है ना। देख, ये इस कनेक्टेड टू 2 कार्बन, दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू 2 कार्बन, दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू 2 कार्बन, दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू 2 कार्बन। बट यहाँ पे ये 2 ही कार्बन को अटैच्ड है, ये टोटल 4 कार्बन है यहाँ से, और ये वाला अटैच्ड है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इस तरीके से वर्क होगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन की वजह से ज्यादा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे कार्बन नंबर कम हो रहे हैं तो आपका प्लस आई इफेक्ट भी कम कम होते जाएगा। ओके, प्लस आई इफेक्ट इस डायरेक्शन से ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस आई इफेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल। इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, दीज आर दी प्लस आई इफेक्ट एग्जाम्पल्स। डन। बोलो सर हाँ, बोलो। सर वो ए भी हो सकता है ना सर, क्योंकि वो कार्बन ज्यादा नजदीक है ना सर। एक ही कार्बन है ना, कार्बन नजदीक है मतलब कितने कार्बन है यहाँ पे, एक ही कार्बन है यहाँ पे। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यहाँ पे क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 2 कार्बन है, बट इसके पास एक और कार्बन अटैच्ड है तो इसका प्लस इफेक्ट और ज्यादा है। इसके पास भी 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 कार्बन है ना, इसके पास भी 2 कार्बन है, बट इसके पास और एक 2 कार्बन है, इसके लिए इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा हुआ। नंबर ऑफ कार्बन की वजह से यहाँ पे प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है। यस सर। ओके, ठीक है। चलो अभी क्या करूँ, एप्लीकेशन बताओ या फिर दूसरा इफेक्ट देके एप्लीकेशन लास्ट में लेते हैं? मुझे लगता है एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा मैं लास्ट में ही लूंगा क्योंकि उसमें सारे इफेक्ट्स आते हैं। एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बेनियन लाइक दैट। अब जो कितना टाइम है, 5-10 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला इफेक्ट हम चालू कर देते हैं। मैं पहले इफेक्ट लूंगा पूरे। ओके, जनरली डायरेक्टली बीच में से एप्लीकेशन नहीं लूंगा। रीजन इसके लिए पीछे ऐसा है कि एप्लीकेशन में मतलब इसके यूजेस क्या है। यूजेस होते हैं इनके, इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बेनियन, इनकी स्टेबिलिटी बोलना। उसके बाद उनके इफेक्ट होते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी वाले ऑर्डर्स बोलना। बट इनमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में और 2-4 कंसेप्ट आते हैं। तो पहले क्या कर देते हैं कि ये जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं, मतलब दूसरा वाला इफेक्ट ले लेंगे, और सबका जो एप्लीकेशन है वो लास्ट में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला पार्ट अभी चालू कर देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में कोई डाउट है किसी को? क्योंकि आगे चल के दूसरे वाले इफेक्ट आने No, वाले sir. हैं, और यहाँ पे दिमाग में No, confusion- sir. हाँ, दिमाग में कंफ्यूजन चालू हो जाएगा अभी। ओके, अब नेक्स्ट वाला इफेक्ट चालू करते हैं हम। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज सेकंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट है हमारा, एंड दैट इफेक्ट इज नथिंग बट रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस, रेजोनेंस मैं तो लिखूंगा रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये क्या है सर? ROSA रेजोनेंस इफेक्ट। अब हेडिंग से एक बात पता चलती है कि रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट मतलब ये है कि रेजोनेंस कुछ तो भी अलग है और रेजोनेंस कुछ तो भी अलग है और अलग ही होता है। पहले रेजोनेंस फिनोमिना हमें समझना पड़ेगा, बाद में इफेक्ट पे आ जाएंगे व्हाट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, अब ये रेजोनेंस कंसेप्ट क्या है, रेजोनेंस कंसेप्ट क्या है ये पहले देखेंगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ओजोन मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। आपको ओजोन मॉलिक्यूल पता है, O3 ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ओजोन मॉलिक्यूल होता कैसे है, ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इट इज ऑक्सीजन अटैच टू वन ऑक्सीजन अगेन अटैच टू वन ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे देखो, जनरली ये जो है एक डबल बॉन्ड होता है इसके बीच में और एक सिंगल बॉन्ड होता है। इसके वजह से इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड ही है, इसके वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये है हमारा ओजोन, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक O डबल बॉन्ड O है
और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ओके, अब मुझे बोलो बॉन्ड ऑर्डर। लास्ट टाइम मैंने आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बताए थे। अब मुझे बोलो वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन होता है, लेंथ वाइज? सिंगल बॉन्ड। शाबाश। क्या होता है सबसे बड़ा यस होता है, सर, सिंगल छोटा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है या कम? सिंगल बॉन्ड। डिस्टेंस सबसे बड़ा है। कितना होता है? सबसे बड़ा होता है। ओके, बड़ा होता है। देन डबल बॉन्ड छोटा होता है, देन बड़ा। ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम होता है। ट्रिपल कार्बन Yes, कार्बन sir. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस क्या होता है? 1 पॉइंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस क्या होता है? बोला था ना कुछ तो भी एंगस्ट्रॉम में, मैंने बोला था 1 पॉइंट। नहीं, मैंने पढ़ा था ना हाइब्रिडाइजेशन एकदम स्टार्टिंग में, वहां पे बोला भी था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये भूलो मत रे। हाँ, अब देख बराबर है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? 1.54 यूनिट एंगस्ट्रॉम। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यूनिट क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.34 एंगस्ट्रॉम। ओके, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? 1.21। मतलब क्या होता है, जितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ये इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 1 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ओके, जितना तो ज्यादा 154 पिकोमीटर भी बताया था। आप पिकोमीटर में इसको क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 121, 134, 154, ये पिकोमीटर हो जाएंगे। अगर पिकोमीटर लिखा है तो पिकोमीटर कैसे होता है? 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर, अगर पिकोमीटर लिखना है तो। ठीक है, चलो ध्यान दो, वो वाला पॉइंट नहीं है। अब देखो, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है तो बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है, कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। कम होती सर है। कम होती है। तो हाँ, तो अगर यहाँ पे मैंने बॉन्ड ऑर्डर पूछा, बॉन्ड लेंथ पूछा आपको, अगर क्वेश्चन ये है बॉन्ड लेंथ, फिगर्स नहीं चाहिए मुझे, फिगर्स का कोई टेंशन मत लो, यहाँ पे नहीं चाहिए फिगर्स कितनी है, तो मुझे खाली ऑर्डर चाहिए, कौन ज्यादा होगा कौन बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। सर सिंगल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड। ज्यादा होगा या? सिंगल बॉन्ड। यस, सिंगल बॉन्ड ज्यादा सिंगल होना बॉन्ड सर। चाहिए। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड। ये क्या है यहाँ पे? एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्टेड है, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ये है, इट शुड बी अ ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, और ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, ये जो बॉन्ड होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए। और ऑलमोस्ट ये कैसे होना चाहिए? अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, अनसिमेट्रिक होना चाहिए। बट यहाँ पे दिक्कत कैसी है, इट इज ऑब्जर्व क्या है यहाँ पे? ऑब्जर्व इज दैट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऑल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल, आर इक्वल। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल तो कुछ और बोल रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है तो ज्यादा होना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो कम होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड तो इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है हमने एक्सपेक्ट किया तो कि अनसिमेट्रिक होना चाहिए क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। ओके, बट एक्चुअल में क्या है, तो ये मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब क्या है इसका, कि सब कुछ एक दूसरे के जैसा ही है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, ये एक्सप्लेन करने के लिए जो इफेक्ट होता है, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए जो फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ओके, अब ये रेजोनेंस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। कितना टाइम है? लास्ट मिनट चालू है हमारा। चलो फिर क्या लेना है लास्ट मिनट में, तो रेजोनेंस वाला इफेक्ट हम आज नहीं देखेंगे। रेजोनेंस क्या होता है ये सारी चीजें हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। कल के क्लास में रेजोनेंस बताऊंगा, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी बोलूंगा। ठीक है, रेजोनेंस, ये पहले बात तो ध्यान में रखो कि रेजोनेंस अलग होता है, रेजोनेंस इफेक्ट अलग होता है। रेजोनेंस भी पहले समझ लो, बहुत बड़ा है, एक बार समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इनके ऊपर बेस्ड है। आज अच्छे से फिर से इंडक्टिव इफेक्ट को रिवाइज कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम कल रेजोनेंस वाला इफेक्ट पूरा ठीक से पढ़ देंगे। चलो, और कोई डाउट है इसमें? सर बोलो। सर वो आपने बोला बॉन्ड्स आर इक्वल, मतलब सिंगल बॉन्ड इज इक्वल्स टू डबल बॉन्ड इज नहीं नहीं, इक्वल्स टू फिर वही ट्रिपल बॉन्ड, होगा, ऐसा? नहीं नहीं, अब देखेंगे ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो रेजोनेंस होने देना पहले मुझे। अब ये तो अब तक सर वो हमारा आपने नॉलेज है। हाँ,
सर वो आपने लिखा है सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, वो एक्सपेक्टेड लिखा है सर, फिर वो एक्चुअल में क्या लिखा है वो नहीं समझा। एक्चुअल में यहाँ पे इस ओजोन मॉलिक्यूल में, मैंने ये ओजोन के लिए बोल रहा हूँ, मैं एक बाकी किसी मॉलिक्यूल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये ओजोन के लिए है। बाकी दूसरे मॉलिक्यूल में अगर मैंने दो मॉलिक्यूल को कंपेयर किया, मतलब मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे होता है, और दूसरा O2 मॉलिक्यूल लिया मैंने। अब यहाँ पे तो क्लियरली पता है मुझे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ की अगर मुझे कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगी, तो ऑब्वियसली दिस ए और बी में सिंगल बॉन्ड होने के कारण ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, सिंगल बॉन्ड ये तो एक्चुअल में होता ही है, ऐसे ही होता है, बट ओजोन मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद, ये होने के बावजूद व्हाट इज हैपनिंग देयर कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ओके, सो दैट सर इज मतलब वो सिर्फ ओजोन में होता है। अब देखेंगे ना, अभी चालू तो होने दे पहले, अभी चालू भी तो नहीं हुआ है। अब मैंने बोला कि yes, sir. रेजोनेंस भी लंबा चलेगा, इसका मतलब क्या है कि एक ही ओजोन में ही होगा क्या? ये बहुत है, बहुत है, आ जाएंगे, आएंगे। कहाँ पे होता है क्या? सर मतलब वैसे मॉलिक्यूल कोई रेजोनेंस बोलते हैं क्या? होंगे कल होंगे ना, कल होंगे। वैसे कौन से मॉलिक्यूल में उसका भी कंडीशन होती है, हर एक मॉलिक्यूल में होता है क्या वो भी देखना पड़ेगा, कौन से मॉलिक्यूल में होता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। देखेंगे हम कल रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो फिर आज स्टॉप कर देता हूँ। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू थैंक सर। यू।